Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है इस सितंबर मंथ में। ठीक है, सितंबर 2022 में आपके लाइफ में क्या कुछ होगा एंड क्या सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको मैं बताने वाली हूँ। चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, छोटी से छोटी बातें जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी एंजल की तरफ से, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ये जो आपकी रीडिंग होगी जनरल रीडिंग होगी, तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं, तो आपको बिल्कुल जनरल रीडिंग की तरह देखना है, एज अ पर्सनल रीडिंग नहीं देखना। ओके, ऑलराइट। और जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। गाइडेंस यहाँ मिलेगा तो सभी, एक टीनेजर भी देख सकते हो, आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, ठीक है, सभी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस भी होंगे। ऑलराइट, ओके। सो अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पिक अ कार्ड भी है एंड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी है। ओके, अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में पड़ता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ओके, और पाइल 1 के लिए मैंने कार्ड भी रखा है, वो है ग्रेट टीचर का कार्ड है। सफल करके मैंने कार्ड लिया है आप लोगों के लिए, एंड इन सारे कार्डों के भी मीनिंग होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, पॉज करके दिखा दूंगी, ताकि जो है आप इंट्यूटिवली अपने कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करें, देन आप अपनी रीडिंग को चूज करके देख पाए। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड आपके लिए कार्ड है फॉर पाइल 2 ऑरेकल का कार्ड है। ठीक है, ओके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ग्रेट टीचर कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में आपको क्या कुछ रिसीव होने वाला है। ठीक है, और आपकी किस्मत इस सितंबर मंथ में क्या कुछ लेकर आ रही है। ओके, तो एक ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख पा रही हूँ, ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि कोई ग्रेट टीचर आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, या तो कोई इंस्टीट्यूट में या फिर क्लासेस वगैरह कर रहे हो या वर्क प्लेस पे हो, वहाँ पे आपके बॉस या सीनियर आपको मिल सकते हैं। एंड वो पर्सन जो होंगे ना काफ़ी सिंपल होंगे, मतलब सिंपल कहने का मतलब लुक्स सुपर्ब होगा, ऑसम होगा, लेकिन बहुत सिंपल कपड़ा पहनते होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, एंड बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ आप करने वाले हो। ठीक है, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप करने वाले हो इस पर्सन के साथ, और ये आपके ग्रेट टीचर होंगे। ठीक है, यहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बल्कि मैं ये देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है आपको बहुत कुछ सिखाने को आ रहे हैं लाइफ में, एंड इनका एज ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 2 साल 3 साल बड़ा हो सकता है, एंड डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए रहे, या फिर हमेशा आपकी फ्रेंडशिप रहेगी इस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन बाद में हो सकता है थोड़ा कांटेक्ट कम हो जाए, लेकिन हाँ, अभी आने वाले टाइम में ना 1 मंथ तक या फिर 2-3 मंथ भी हो सकता है, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, एंड आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन होंगे ना बहुत आपको स्पेशल मानेंगे, मतलब हो सकता है सभी को पढ़ा दे, सभी को समझा दे। ठीक है, उसके बाद आपको एक स्पेशल टाइम देंगे, तो एक अटैचमेंट इस पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ओपोजिट जेंडर के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड एज ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ठीक है, तो कुछ मैं अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में देख पा रही हूँ। ठीक है, वो चीज़ें हैं, एंड इस पर्सन का हेयर भी बड़ा हो सकता है, इनको शौक होगा हेयर बड़ा रखने का, बातों बातों में पता चलेगा। ठीक है, देन इनका हेयर का कलर जो है
आप देख सकते हो गोल्डन या फिर ब्राउन टाइप में हो सकता है, हल्का रेड भी हो सकता है, ठीक है, ब्राउन और रेड के बीच में देख पा रही हूँ। और इनको बर्ड्स, वाइट रंग के कबूतर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो एक जो पर्सन है आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि एक टीचर की तरह होंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और बहुत ग्रेट पर्सन होंगे, ठीक है। इस पर्सन से आप बहुत कुछ सीखोगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना हमारी लाइफ में, सोलमेट होते हैं जो हमारी लाइफ में इंटर करते हैं और बहुत कुछ हमें सिखाकर जाते हैं, ठीक है। तो वही एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि जो पर्सन है बहुत ब्यूटीफुल है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं एंड आपको बहुत कुछ सिखाने को आ रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको और बताऊंगी कि क्या कुछ आपके लाइफ में इंटर करने वाला है इस सितंबर मंथ में। ओके, प्लीज एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी इंटर करेगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो ज़िद्दी पर्सन है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, आपको बोलता है ये कर दो वो कर दो, ठीक है, वो मेल फीमेल कुछ भी हो, कोई भी हो सकते हैं, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आपके लाइफ में कौन है आप बता सकते हो कमेंट्स में भी। तो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर में चेंजेस हो रहा है। वो आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं वो शायद आपकी लाइफ में ना रहें, अब वो आपकी लाइफ से चले जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ओके, और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, दैट्स ग्रेट। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आपके पार्टनर है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा आप पे जोर लगाते हैं, बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, अपनी पिक्चर्स भेज दो, आज हम घूमने जाएंगे, और उनकी बात आपको माननी पड़ती है ना चाह कर भी, तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपके लाइफ में ना रहे एंड समवन न्यू इज़ इंटरिंग इन योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ पहला कार्ड भी आपको बता दिया कि हाँ, डेफिनेटली सितंबर के मंथ में आपके लाइफ में कोई नया पर्सन इंटर करेगा ही करेगा, ठीक है। इस चीज़ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, कुछ नया एक्सपीरियंस करो, तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके कुछ फ्रेंड्स भी, उनके साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे एडवाइस दे रहे हैं, आपके करियर के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, हमेशा लाइफ में ना सबको बुरे फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, सब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लकी होते हैं, जिसको बहुत अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, और उनमें से ना आप लोग दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि काफ़ी अच्छे होंगे और आपको हमेशा ही बुरी चीज़ों से बचाते होंगे और अच्छे एडवाइस भी दिया करते होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे मैसेज है, ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहेंगे कि आप जो है अपने विल के अगेंस्ट काम करो। मतलब आपको हो सकता है कि भटकाने की कोशिश कर सकते हैं आपके राह से, ठीक है, आपका जो मोटिव है उससे भटकाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ एंड ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। मैरिज, ओ माई गॉड, फिक्स होने वाला है आप लोगों का रिश्ता। सितंबर के मंथ में हो सकता है कि कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं मैरिज के कार्ड। सो देखिए, एक चीज़ है, इसलिए मैं ये सारे कार्ड्स ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर मैसेज मिल जाए, ठीक है। देन यहाँ पे ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, एंट का कार्ड है। जैसा कि आप जानते हो कि एक चींटी जो होती है, एंट होती है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, ठीक है, और उसको सक्सेस मिलता भी है। मतलब वो जो है फाइनली अपने जो भी उसका डेस्टिनी होता है वहाँ वो पहुँच जाती है अपने मेहनत से। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो भी वर्क मेहनत किया है वो आपको अचीवमेंट मिल रहा है एंड सक्सेस भी मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो सितंबर के मंथ में। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आप पे ज़िद लगाते हैं अपनी, ठीक है, ज़ोर लगाते हैं, देन आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करते हैं, आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी तो देखिए कि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं आपके लाइफ में, ठीक है। मतलब आपके अच्छे दोस्त हैं,
कोई प्यार करने वाला आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, कोई ग्रेट टीचर मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है वर्क एंड अचीवमेंट एंड सक्सेस का। तो आपको अचीवमेंट भी मिल रहा है और सक्सेस भी मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक करियर पे रीडिंग, तो आप देख सकते हो ये सारी रीडिंग, ठीक है। करियर की भी ये रीडिंग है जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि सितंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। आपको अचीवमेंट मिल रहा है, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वो भी क्लियर आपका हो सकता है, चांसेस है, ठीक है। या फिर कोई रिज़ल्ट आपका बहुत दिन से रुका पड़ा है तो कोई रिज़ल्ट इस मंथ में आपको मिलेगा, ठीक है। रिज़ल्ट आ सकता है इस मंथ में, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी शादी जो है दिसंबर में होगी। जिसकी शादी सितंबर में फिक्स होने वाली है उसकी शादी जो है दिसंबर में हो जाएगी, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ओके। यहाँ पे 2-3 कार्ड्स आए हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि कहीं आप थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हो। अब देखिए एक मंथ में कितना दिन होता है, 30 डेज़ होते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि पूरा 30 डेज़ आपका अच्छा ही गुजरे, कुछ ना कुछ ऐसा दिन आता है जिसमें आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो, डाउन सा फील करो। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस 30 डेज़ में किसी दिन आप या फिर 2-4 दिन आप जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड या डाउन सा फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा मैसेज है रेनबो का, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज़ ओवर। मतलब आपकी लाइफ का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, ठीक है, टाइम है, वो भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। देखिए हर एक मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आता है, कभी कभी हेल्थ ख़राब हो जाता है, उस वजह से भी हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड थोड़ा सा डाउन फील करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपका 1-2 दिन या फीवर लगा रहे, उस वजह से आप अपने काम नहीं कर पाओगे, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगोगे, डाउन फील करने लगोगे। तो आपको ख्याल रखना है अपना, ठीक है। आप जो है समय समय पे अपना ग्रीन टी वगैरह लीजिए, ठीक है। और जैसे डाइट है उसको फॉलो कीजिए, और अगर डाइट है ही नहीं तो डाइट आपको बनाना चाहिए, ठीक है। अपना रूटीन बनाना चाहिए आप सभी को, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अभी कोई काम करने जा रहे हो सितंबर मंथ में, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी काम कर रहे हो तो उसके बारे में पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है। देन आपको कोई काम करना है, ये चीज़ आपको जस्ट कहना चाह रहे हैं। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे ऐसे विशेस हैं जो कि पूरे नहीं हुए थे, रह गए थे। तो शायद वो सारे विशेस ये समय है, परफेक्ट टाइम है कि पूरा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या कार्ड है, ओके, डॉल्फिन का कार्ड है। फाइनेंशियल गेन मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि न्यूज़ इज़ ऑन द वे एंड फाइनेंशियल गेन। तो ऐसा लग रहा है ना कि न्यूज़ आपको कोई बहुत अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है, जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। फाइनेंशियल गेन मतलब आपका फाइनेंशियल स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं देख पा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हुए अपने लाइफ में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हुए दिखाई पड़ रहा है ये आपका सितंबर मंथ, ओके। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करोगे और थोड़ा हेल्थ पे ध्यान ज़रूर दीजिए आप लोग। क्वाइंस, ओ माय गॉड, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो देखिए ज़्यादा चांसेस मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर करियर और बिजनेस की बात की जाए तो आपका सुपर्ब होने वाला है ये सितंबर मंथ में। और मैसेजेस है आपके लिए, ओ माय गॉड, विश बोन का कार्ड आ चुका है और विश इज़ ग्रांटेड, ठीक है। आपका जो विश है वो ग्रांट किया जा रहा है और जो भी मेहनत आपने किया है उसका रिवॉर्ड भी आपको डेफिनेटली मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ में आपको कोई नया घर मिलेगा, ठीक है, न्यू होम या फिर न्यू एटीट्यूड। मतलब ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है। यस, ऑफकोर्स डेफिनेटली चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर कर रहे हैं ना जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन करा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका व्यवहार अगर रूट था या फिर किसी के बारे में सोचते नहीं थे, सिर्फ अपने लिए सोचते थे, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है सेल्फलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों की कदर करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये सारे मैसेजेस के हुए साथ साथ ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत दिन से कहीं दूर थे अपने फैमिली से, तो ऐसा हो सकता है कि वापस घर लौट रहे हो, ठीक है, या फिर कोई नया घर प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ।
एक्साइटमेंट भरे टाइम आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और क्या कार्ड्स है आपके लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दो यहाँ पे कार्ड आया है जो कि बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो आपके लाइफ में इंटर कर रहे ग्रेट टीचर, मैंने आपको बताया, वो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये बताया, लेकिन आप भी एक तरीके से उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो आप इस सितंबर मंथ में। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक डिफरेंट रोल और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। और जैसा कि जो आप काम करते हो, जो आपका जॉब है, उससे हट के भी कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू क्रिएटिव आइडिया आपको इस टाइम मिलने वाला है। ठीक है, और एक नया शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो नई चीज़ में। ठीक है, हो सकता है कि पुरानी चीज़ आप छोड़ रहे हो, नई चीज़ में इंटर कर रहे हो, ये चीज़ हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप कोई नई बिजनेस कर रहे हो। ये मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स और है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है केयर फ्री टाइम, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, दैट्स ग्रेट। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो ना, तो उस पर्सन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, मतलब हर एक दिन को ओकेज़न की तरह इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। ये चीज़ भी नोटिस में कर पा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बताते जा रही हूँ। ओके, देन यहाँ पे लिली का कार्ड है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। स्पिरिचुअल लव का कार्ड है एंड मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, जो माउंटेन की तरह बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे, वो सारे चैलेंजेस से आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड स्पिरिचुअल लव जो आपकी लाइफ में इंटर करेगा ना इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका हमेशा साथ निभाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर वो कोई फ्रेंड भी होते हैं ना, तो अपनी दोस्ती ज़िंदगी भर निभाएंगे, अगर आपके सेम जेंडर के भी हुए तो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपके लव लाइफ में कोई इंटर कर रहा है और उनका प्यार बहुत स्पिरिचुअल होगा, बहुत ट्रू होगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। ओ माय गॉड, कितने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। 4 लीफ क्लोवर का कार्ड है, मतलब ग्रेट फॉर्च्यून एंड गुड फॉर्च्यून का कार्ड है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आपने हासिल नहीं की अभी तक, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत दिन से जो है बहुत सारी आपकी किस्मत जो है रुकी पड़ी थी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो है आपकी किस्मत का जो ताला है वो खुल रहा है। अब न्यू डोर आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो गुड फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब गुड लक आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जिस जिस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। उनके पास अगर कुछ नहीं भी होता है ना, तो वो बहुत खुश होने लगते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लावर का कार्ड है, हैप्पीनेस भी आपके लाइफ में आ रहा है एंड बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रही हैं इस सितंबर मंथ में। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए अगेन। ओ माय गॉड, फिर से कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे एंड ये आपका लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि निगेटिव फोर्सेस से आप बच रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है और आपको बोलता है ये करो वो करो, लेकिन आप जो है उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ से प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी इस डेक के थ्रू, वो है आपका बॉटम ऑफ द डेक होगा। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ काम जो आपका अधूरा सा रह गया था। ठीक है, और प्लानिंग थोड़ा सा गड़बड़ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया मिलेगा, जिसकी वजह से आप जो है अपने प्लान को बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ करोगे और उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी चीज़ें हासिल करोगे, मतलब सक्सेस हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, मैं अब आपको और बताऊंगी फेरी कार्ड के थ्रू कि क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। मोटिवेशन, ओके, सो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप जो है बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाले हो, ये तो आप करोगे। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो अपने काम को करने के लिए। देखिए एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि काम नहीं करते हैं और घर में रहते हैं और बहुत बोर सा भी फील करते हैं। आप हो टैलेंटेड, ठीक है, टैलेंट बहुत है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा मोटिवेशन, जिसके वजह से आप बहुत आगे बढ़ने लगोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और ऐसा दिखाई देगा ना, सभी लोग बोलेंगे वाह तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने बिजी रहने लगी, तुम इतने बिजी रहने लगे, ठीक है। मतलब ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपको हमेशा फ्री पाते होंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो आपको देखेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो और अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो चाहते थे कि आप जो है अपने लाइफ में बिज़ी रहो, काम करते रहो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं, वो है फेयर स्पॉटिंग का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग इंटर करने वाले हैं जिस पे आप जो है बिलीव कर सकते हो, ठीक है। और जो इंसान आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं ना, वो जैसा दिखाएंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, उनका कोई दिखावा नहीं होगा, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और जो भी पर्सन होंगे ना, वो एक फेरी की तरह होंगे, एक एंजल की तरह ही होंगे आपके लाइफ में, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। अगर कोई गलती भी करोगे ना, तो वहाँ पे वो आपको डांटेंगे भी, ठीक है। वो आपके पार्टनर भी होंगे, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं। बिलीव इन मैजिक, आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा मैजिकल चेंजेस होगा दिस टाइम, ठीक है। फेरी ऐसा खुद कह रही हैं और आपको यकीन रखना चाहिए, आप यकीन रखोगे होगा ज़रूर, ठीक है। फ्रेंडशिप, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे पुराने फ्रेंड्स हैं या फिर अभी हाल फिलहाल के ऐसे फ्रेंड हैं ना, जिसके साथ आप कहीं ट्रैवल करोगे, घूमने फिरने के लिए जाओगे। जर्नी में देख पा रही हूँ कि आप जो है जर्नी कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी न्यू फ्रेंडशिप भी हो रही है आपकी, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना। अपोजिट जेंडर के साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी। अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, एंड अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपकी फ्रेंडशिप मेल के साथ हो सकती है, ठीक है। एंड वो लोग काफ़ी स्वीट होंगे, बहुत अच्छे होंगे सभी लोग नेचर के, ठीक है। मैजिकल गेटवे, मतलब मैंने आपको बताया ना कि कोई नया डोर तो आपकी लाइफ में खुल रहा है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा करेज होगा। वो पाथ जो है बहुत ज़्यादा करेज होगा उस पाथ में, मतलब आपको कभी भी वो जो पाथ, जिस पाथ पे चलोगे ना, वहाँ बिल्कुल भी डर नहीं महसूस होगा। वहाँ पे एंजल्स होंगे, परियाँ होंगी जो आपको मदद करेंगी, ठीक है। आपको बोल्डली स्टेप लेने में, कोई भी काम करने में, अगर कोई भी काम करते हो तो वो कहेंगे आपसे कि आप जो है, आपके अंदर वो हिम्मत भरेंगी कि आप कोई भी काम को सॉलिडली या फिर बोल्डली स्टेप लो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक मैजिकल डोर खुल रहा है एंड बहुत सारे मैजिक आपके लाइफ में होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड एक कार्ड मैं और लूँगी फेयरी कार्ड्स के थ्रू, वो है लाइट। देखिए लाइट का कार्ड है, तो लाइट का कार्ड ये बता रहा है ना कि आपका जो करंट सिचुएशन है बहुत सारे लोगों का, वो डार्कनेस में दिखाई दे रहा है, स्पेशली लव लाइफ के लिए, जो रिलेशनशिप में है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है और करंट सिचुएशन, जो बुरा करंट सिचुएशन है, डार्कनेस से आप लाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो, प्योर लाइट में आते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ना, स्पेशली आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो रहा है एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, सिक्योरिटी दिखाई दे रही, फाइनेंशियल साथ साथ गेन भी हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत कुछ हासिल भी हो रहा है। न्यूज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आपके कोई फैमिली विशेस भी पूरी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए डिवाइन टाइम का कार्ड है, मतलब कि आप हमेशा डिवाइन टाइम के लिए वेट करते होंगे कि कब मेरा डिवाइन टाइम आएगा, कब मेरा गुड लक आएगा। तो यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है। इट मीन्स कि ये जो सितंबर का टाइम है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है। ओके, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। देखिए ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, मैनिफेस्ट कर सकते हो और ऐसा लग रहा है कि मैजिकल चेंजेस होंगे, मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे आपके, ठीक है। एंड आपके लिए मैसेज है रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड है। यस, डेफिनेटली रोमांटिक रिलेशनशिप भी शुरू हो रहा है, कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे तो आपसे मिलने को भी आएंगे। अगर किसी के साथ हो ऑलरेडी तो हो सकता है कि इस मंथ आपसे मिलने को आए। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, और वो जब मिलेंगे आपसे ना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी गिले सिकवे थे वो सब खत्म हो जाएंगे
और आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, शांति आएंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस का कार्ड है, मतलब साथ साथ आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस भी आ रहे हैं इस सितंबर मंथ में। एंड यहाँ पे है आपके लिए यस, यस डेफिनेटली, ठीक है, सारे कुछ आपकी लाइफ में होकर रहेंगे। एंड कहा जा रहा है कि आप लोग जो है मिरेकल्स एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। जैसे कि वहाँ पे कार्ड भी आया था बिलीव इन मैजिक, तो मैजिक पे यकीन कीजिए, आपके साथ सब कुछ होगा। ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था तो उसको सामने से बोलोगे कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया। एंड ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अपने काम में, अपने लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा करेज एंड ब्रेवरी के साथ स्टेप ले रहे हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो अभी भी अगर आप स्टेप ले रहे हो ना बिल्कुल करेज के साथ, तो आप डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ोगे और आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ और मैं बताऊंगी सितंबर मंथ में क्या मिलने वाला आपको। ओके, देखिए यहाँ पे सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे कार्ड देख पा रही हूँ कि ओके फ्रेंडशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, ठीक है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये चीज़ है कि उनके साथ आपका काफ़ी अच्छा रिश्ता और हो रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप जब फ्रस्ट्रेट रहोगे, परेशान रहोगे, तो वो लोग आपका बहुत साथ देंगे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में और भी बॉन्डिंग अच्छी होगी अपने दोस्तों के साथ। कमिटमेंट, रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे रहे हो, बिजनेस में कमिटमेंट दे रहे हो, ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बहुत बेटर फील करने वाले हो इस मंथ में, जैसा अभी फील कर रहे हो ना उससे बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है ना अभी आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं, वो सारी चीज़ें इस मंथ में हो सकती हैं और आप सीखोगे, ठीक है, उन सारी चीज़ों से। देन है केयर रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका हेल्थ थोड़ा डाउन हो सकता है इस मंथ में, थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग, ओके। लव का कार्ड है, यस, ये तो पता ही है मुझे कि आपके लाइफ में कोई इंटर करने वाला है इस मंथ में, एंड उस पर्सन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है। एंड देन यहाँ पे है साइन, साइन का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे आपकी शादी हो रही है ना, वही आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर डाउट और कन्फ्यूजन था, अगर रिलेशनशिप में हो कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन है तो वो भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और किसी का मैरिड लाइफ है, ऑलरेडी शादीशुदा हो, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आप पे शक करते थे, या फिर आप अपने पर्सन पे, अपने स्पाउस पे बहुत ज़्यादा शक करते थे, तो वो सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहे हैं, डिसअपियर होते हुए मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़। देखिए आप, ऐसा लग रहा है ना कोई अपना हो सकता है ब्यूटिशियन जो है यहाँ पे, या फिर मॉडलिंग वगैरह में आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मॉडल बनना चाहते हो आप लोग, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो। ये सितंबर मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। और ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप, जैसे टीनेज में क्या होता है, लोग बहुत सारे होते हैं ना जो कुछ होश हवास नहीं होता है, बस चाहते हैं कि सामने वाले को कैसे भी इम्प्रेस करना है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा ड्रेस अप कर रहे हो, बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से कपड़े पहन रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। शायद हो सकता है कि आप जॉब में ही हो, तो आपके वर्क प्लेस पे कोई नया पर्सन आ सकता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए आप ये सब करो, ठीक है। तो वो चाइल्डिश नेचर मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। और अपने अंदर के बच्चे को कभी भी क्या है बुझने नहीं देना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए, उसको क्या है हमेशा जगा कर रखना चाहिए, सोने नहीं देना है, ठीक है। और हमेशा खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। एक लास्ट कार्ड और, वो है आपका प्लानिंग। मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हो। देखिए यहाँ पे अगेन आपका फाइनेंशियल गेन का कार्ड आया है। जितना आपने सोचा है ना उससे भी ज़्यादा आपको मिल रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ओके। सो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आप सभी के लिए आ रहे हैं इस सितंबर मंथ के लिए। तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत जो है ये सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं, ओके। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। ऑलराइट,
सो यहाँ जो है अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ऑरेकल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए यहाँ पे जो ऑरेकल कार्ड है वो आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपको खुद ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं इस मंथ में। ठीक है, नहीं समझे, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आप बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानोगे अपने काम के सिलसिले में, अपने करियर के सिलसिले में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई सेमिनार ज्वाइन कर सकते हो, कोई इवेंट में जा सकते हो और उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, ऑलराइट, तो ये मैसेजेस तो हैं, लेकिन और मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। ठीक है, जो कि दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड बहुत ब्यूटीफुल होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हेयर का कलर जो है ना उनको अलग रखना पसंद होगा, मतलब ब्लैक तो होगा या ब्राउन होगा, उसके साथ साथ ये जो है ब्लू रखना, ग्रीन रखना, तो थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टाइलिश दिखाई पड़ रही हैं आपकी पर्सन। और आपके पार्टनर भी, चाहे मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होंगे। ठीक है, आपके एज के होंगे, ये दिखाई पड़ रहा है, एंड स्टाइलिश बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर कोई सिंगर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन उस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, वो पर्सन आपके बिना तड़पेंगे, आप उनके बिना तड़पोगे। तो इस तरह की एनर्जी में आप दोनों के बीच में नोटिस कर पा रही हूँ, इस तरह का रिलेशनशिप आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न ले रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ का, और वो जो है ना डिसीज़न आपको एक बहुत अच्छे पाथ पर ही लेकर जाएगा। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो है आप एक बहुत बड़ा स्टेप लोगे एंड हो सकता है उसको लेकर आपको बहुत आगे तक जाना होगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत सतर्कता से और बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर डिसीज़न लेना है, क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे सामने पाथ्स आ रहे हैं और आपको एक डिसीज़न लेना है कि किसी एक पाथ को चूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जो पाथ आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको इन्जॉयमेंट आए, जो आपके पसंद का हो काम, उसी काम को चूज़ कीजिए, उसी पाथ को चूज़ कीजिए। ठीक है, डिफ़िकल्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, आप डिफ़िकल्ट भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपका पसंद कुछ इस तरह है कि डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत मज़ा आएगा, तो आप उसी पाथ को चूज़ कीजिए। लेकिन आप इजी पाथ पे जाना चाहते हो, जल्दी पहुंचना चाहते हो, तो जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपके दिमाग में फ़िट करता है, आप वैसे पाथ को ही चूज़ कीजिएगा। ठीक है, किसी के प्रेशर में आके आपको कोई काम नहीं करना है, ये तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चूज़ कीजिए। ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़िए। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके सामने हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज का ऑप्शन रख दे, लेकिन आप शादी लव मैरिज करना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स को कहिएगा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो भी मेरे लिए ट्रू है और मैं भी उसके लिए ट्रू हूँ। दोनों का जो फीलिंग है एक दूसरे के लिए ट्रू है, सच्चा प्यार है। तो ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। लव लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स फोर्स करें कि इससे ही शादी करनी है आपको, तो उस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी से भी शादी नहीं करनी है, तो आगे लाइफ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, जिससे प्यार करते हो, कमिटमेंट दे रहे हो और इसके लिए स्टैंड ले सकते हो ना, तभी उस पर्सन से आपको शादी करनी है। वॉरियर, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक वॉरियर की तरह बन रहे हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अगर कोई डर है ना, तो वो भी ख़त्म हो रहा है। फियरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग का कार्ड है। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि शायद
आपके रिलेशनशिप में आप दोनों तो बहुत एक दूसरे के लॉयल हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर का हाथ थामे रहोगे। स्टैंड स्ट्रॉन्ग का कार्ड है, मतलब कि आप जो है उसका साथ नहीं छोड़ोगे। एंड एग्जैक्टली वाइस वर्सा की एनर्जी, आपके पर्सन भी जो है आपका साथ उसी तरह देंगे जिस तरह आप उनका साथ दे रहे हो। और फियरलेसली आप लोग एक दूसरे से प्यार करोगे और कह पाओगे लोगों के बीच में फियरलेसली कि हाँ, एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ भी निभाना है। ठीक है, तो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और हो सकता है कि ये एनर्जी की वजह से आपके पेरेंट्स भी आपके सामने झुक जाएं, आपके इस रिश्ते के सामने झुक जाएं और आप दोनों को अर्जी दे दें। ठीक है, कह दे कि हाँ, शादी कर लो। ठीक है, ब्रोकन एरो, देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ पीस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर पीस की एनर्जी आ रही है, मतलब शांति आ रही है आपके लाइफ में। अगर आपका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान सा था तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा शांति आएगी। एनर्जी ऑफ पीस देख पा रही हूँ, मतलब पीस की एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है। ठीक है, ऊर्जा का संचार हो रहा है और वो जो ऊर्जा है काफ़ी शांति की ऊर्जा है। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी करने वाले हो, साथ साथ आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट आ रहा है, आपके लाइफ में पैशन आ रहा है। आप अपने पर्सन के तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे। जितना लोग दूर करना चाहेंगे, ठीक है, जितना समाज दूर करना चाहेगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे अपने पार्टनर की तरफ। देन यहाँ पे है आपके लिए ड्रीम एंड जर्नी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम है कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर पढूँ, कोरिया जाऊँ, जापान जाऊँ, फ्रांस जाऊँ, यूएसए जाऊँ, कनाडा जाऊँ, नीदरलैंड जाऊँ। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप जो है ना कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। स्पेशली ड्रीम मुझे लग रहा है ट्रैवल से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड। अगर आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, या हनीमून के लिए जाना चाहते हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर नेचुरल प्लेस पे जाना चाहते हो, तो जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ भी मैं नोटिस कर पा रही हूँ आपके लिए। और क्या मैसेजेस हैं? ओके, स्टार एंसेस्टर, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप थोड़ा सा एंसेस्टर के सामने हाथ जोड़िए। ठीक है, सो एंसेस्टर के सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा, वो ये होगा कि वो आपकी सुनेंगे। जो एंसेस्टर होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं एंड वो आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और उनका कनेक्शन आपसे बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो आपके एंसेस्टर है। ठीक है, पूर्वज है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में। ठीक है, ये चीज़ भी है। देन आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग इंग्लैंड जाने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करेगा जिसको स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद होगा, मतलब स्टोरी बोलना, पेंटिंग करना, काफ़ी क्रिएटिव होंगे ये पर्सन। ठीक है, कोई बड़े बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं कि आपके इन लॉज में कोई बड़े बुज़ुर्ग हो, मिले आपको शादी के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और आपको सही राह दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक चीज़ ये भी है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं उनको रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मतलब बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, नोवेल वगैरह पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, या फिर आगे आने वाले टाइम में आप भी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है कहीं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड जैसे प्लेसेस पे कहीं जा रहे हो। ठीक है, और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि ऐसा होता है ना डेजर्ट वगैरह, वहाँ पे ट्रैवल करना, दुबई जैसे प्लेसेस पे मुझे ऐसा लग रहा है। देन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आइलैंड पे, ठीक है, आइलैंड वाले प्लेसेस पे आप लोग जा रहे हो, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सी है, समुद्र है, वहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव सीखोगे और वहाँ से कुछ सीख कर भी आ रहे हो। जहाँ पे आप ट्रैवल करने जाओगे ना, जर्नी करोगे, तो वहाँ से कुछ सीख कर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, आपकी विजडम बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। देखिए, चेंजिंग टाइम है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आप पहले की तरह नहीं हो, आप अपने टैलेंट को पहचान पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे आप में, और जिस जिसमें चेंजेस होगा आप सभी बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए मैसेजेस? विंटर का कार्ड है, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि
कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा, आप पहले तो आपका ख्याल रखेगा, फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे जो सपने हैं, जैसे कि कोई मेरा पार्टनर होता है जो मुझे सरप्राइजेस देता या गिफ्ट्स देता। देखिए, गिफ्ट्स कहने का मतलब है वो एक मेमोरी होते हैं, गिफ्ट्स नहीं होते हैं, वो एक यादें उस पर्सन के साथ जुड़ जाती हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर कर रहे हैं जो कि आपका ख्याल तो रखेंगे और सारे ज़रूरतों का भी ख्याल रखेंगे। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके नीड्स का, वो आपकी ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी टी लीफ कार्ड्स के थ्रू कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ टेम्प्रोरी सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकता है, अभी बहुत सारे लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर हेल्थ ख़राब। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आगे चल के थोड़ा सा आपको डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है या फिर इल हेल्थ फील हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आपका तबीयत ख़राब हो सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो टेम्प्रोरी होगा। भगवान ये भी बता रहे हैं कि आप जो है ना, कहीं बाहर का बहुत ज़्यादा खा ले रहे हो या पानी पी ले रहे हो, कहीं भी कैसे भी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। ठीक है, और वो टेम्प्रोरी होगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दवा वगैरह खाओगे तो, मेडिसिन वगैरह खाओगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करें जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको मैं बता रही हूँ कि आपका तबीयत शायद थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चाहे वो टेम्प्रोरी ही क्यों ना हो, थोड़ा तो वही आपको कर ही देता है, थोड़ा सा कमज़ोर फील करने लगते हो नॉर्मल टाइम से, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ख्याल रखिए आप लोग अपना प्लीज़। ओके, यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का कार्ड आया है, मतलब आपके लाइफ में अगर वेल्थ की बात की जाए और करियर की बात की जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि एडमिशन वगैरह कहीं ले रहे हो, ये तो है। करियर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जॉब वगैरह मिल सकता है, एंड गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एसएससी बहुत सारे लोग क्लियर करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। देन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, वो प्रॉस्पेरिटी का है, अबंडेंस का है, खुशियों का है, आपके बड़े बड़े या छोटे छोटे ड्रीम्स कंप्लीट होने का पीरियड है। ठीक है, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। ओके, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, एंड चेंजेस बहुत बड़े पैमाने पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ऑल राइट, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, दिस वन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे हैं, मनी है एंड गोल्स हैं। देखिए, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आपको मिलेंगे और बहुत प्यार भी मिलेगा सामने वाले पार्टनर से, फैमिली से। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, कि आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं रहोगे, तो ये चीज़ गलत है। मैं ये चीज़ अच्छा नहीं मुझे लगता है कि जब लोगों को इतना सारा चीज़ मिलता है तो एक टाइम पे थोड़ा सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, और उसको एंजॉय कीजिए, थोड़ा रुक के थोड़ा देखिए कि जो कुछ भी है आपके लाइफ में वो कितना कुछ है। मतलब किसी और से अगर कंपेयर करके देखोगे तो बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ नहीं भी होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको बहुत प्यार मिलेगा, जितना प्यार मिलेगा, जितना पैसा मिलेगा, और शायद हो सकता है उतनी भूख बढ़े आपकी। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि गोल एंड प्लान बनाइए, लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करते जाइए साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उस पर ही फोकस कीजिए, तो इस तरह से हेल्थ भी आपका ख़राब हो जाएगा सिर्फ वर्क ही करते रहोगे तो। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है, अगर आपको बहुत सुंदर पर्सन मिलता है तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इससे भी सुंदर मुझे मिलेगा, इससे भी अच्छी मुझे मिल जाएगी, इससे भी अच्छा मुझे मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि इस चक्कर में हो सकता है कि आप एक अच्छे पर्सन को भी खो दो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो पर्सन इंटर कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत होंगे, नेचर से, दिल से भी, और बहुत सपोर्टिव भी होंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इंटर कर जाएंगे आपके लाइफ में, जो कि आपको प्रपोज वगैरह कर सकते हैं। तो आप लालच में ना आए। ठीक है, ना ही पैसे के लालच में आए, ना ही किसी के प्यार के लालच में आए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग फेक भी होते हैं जो दिखाएंगे प्यार का लालच कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, लेकिन उनका इंटेंशन गलत होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो आपके लाइफ में इस मंथ में जो सबसे पहले इंटर करेंगे वही ट्रू पर्सन होंगे। ठीक है, बाकी जो पीछे से आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो सिर्फ आपको बहकाने को आएंगे कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ।
तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं रखना है, सेटिस्फाई रहिए लाइफ से और ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि जो इंसान डिससेटिस्फाई रहेगा वो कभी ग्रैटिट्यूड कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये चलता रहेगा कि मेरे पास तो इतनी कमी है। और ग्रैटिट्यूड तो वो लोग करते हैं ना जो ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है और जितना भी कुछ है भगवान उसके लिए थैंक यू। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा आपके मन में डिप्रेशन वगैरह इस चीज़ को लेकर आ सकता है कि इतना है तो मुझे और मिलेगा, और इस चक्कर में आप डिप्रेशन में या हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि जो कुछ है, जो कुछ मिल रहा है, उस चीज़ के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। और जो पर्सन आपको इतना प्यार कर रहे हैं उसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो डिससेटिस्फाई मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप सेटिस्फाई नहीं फील करोगे अपने लाइफ में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ यहाँ पे आर्कवे का कार्ड आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जो आपके काम रुके पड़े थे वो सारे काम हो रहे हैं। और पॉसिबिलिटीज़ इस चीज़ में भी है कि आपका बहुत सारा ऐसा सपना था जो आप सोचते थे कि नहीं हो पाएगा, बस ऐसा सोच लिया था, तो चांसेस है कि वो सारे सपने भी आपके पूरे होंगे। एंड आपके बहुत सारे पाथ्स जो है ना खुल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रास्ते जो हैं आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देन आपके लिए मैसेज है, ओके, गेट बैक टू द बेसिक, ऑलराइट। देन यहाँ पे एक और मैसेज है, वो है लव का कार्ड। स्पिरिचुअल लव आपको मिलेगा डेफिनेटली, सच्चे प्यार करने वाले पर्सन तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है वो आपको ये बता रही है कि सबसे पहले तो आप, बहुत सारे लोग जो है ना पढ़ाई यहाँ पे अगर कर रहे हो तो कुछ कमी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा कमी है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिजल्ट जो है सेटबैक, आपको नाकामयाबी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपने शुरू से पढ़ाई शुरू किया, बेसिक जो होता है, ठीक है, हर एक जैसे कोर्सेज होता है तो उसका एक बेसिक होता है, तो कहीं ना कहीं आपने उस बेसिक नॉलेज को मिस कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले उसके तरफ जाइए, पहले अपने बेसिक को अच्छा कीजिए, उसके बाद आपको हायर लेवल पे जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रास हॉपर का कार्ड है आपके लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ रहा है, ठीक है, आपके हाथ में आ रहा है, आपके कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, ओके, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर। देखिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप जो है बहुत दिन से किसी न्यूज़ का या फिर किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत अच्छा न्यूज़ आपको मिल रहा है। या फिर ये हो सकता है कि अगर कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे ना, तो वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ से आपको लेटर मिल रहा है, कोई ख़त मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कोई कुछ गिफ्ट्स वगैरह रिसीव करने वाले हो किसी की तरफ से। हो सकता है कि सितंबर मंथ में बहुत सारे लोगों का बर्थडे है और कोई बहुत अच्छा गिफ्ट आपको मिल सकता है किसी अननोन पर्सन से, आपके सीक्रेट एडमायरर से, जो कि आपका घर का एड्रेस भी जानता है और वो आपको गिफ्ट वगैरह दे देगा और आपको पता रहेगा कि वो कौन है, ठीक है। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप थोड़े शक में रहोगे, डाउट रहेगा, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ओके। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के तरफ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ना पैशनेट सा फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है कि जो आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। देन ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी फील करोगे, पैशनेट लव होगा। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि या तो आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा जो है हेट करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, या तो बहुत पैशनेटली प्यार करने वाले हो, ठीक है, ये चीज़ भी है, ऑलराइट। देन यहाँ पे आपके लिए है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो ऐसा दिखाई दे रहा है एंजल्स आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं, वो ये है कि समय है आपका बाहर निकलने का, घूमने फिरने का, मस्ती करने का, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो मंथ है ना आपको बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है। सो अब मैं और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, रोज़ का कार्ड आया है। तो रोज़ तो बहुत कुछ प्यारे प्यारे इन्फॉर्मेशन ही देता है। तो आपके रिलेशनशिप के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि रोमांस इज़ इन द एयर, ठीक है। तो इस सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर का बर्थडे भी हो सकता है सितंबर मंथ में, या फिर आपका भी हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेटिंग पे जा रहे हो, एक दूसरे को एक क्वीन किंग की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो बहुत अच्छा टाइम मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करोगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है। बॉटम ऑफ द डेक है पिकॉक का। देखिए, पिकॉक जो है एक चीज़ आपको बताना चाहती है, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको उस चीज़ का घमंड नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको ज़रा सा भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी का टाइम आ रहा है, अबंडेंस का टाइम आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नेम फेम का या पैसे का, प्रॉस्पेरिटी का घमंड भी होता है, हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। मैंने बोला था ना कि अभी आपको किसी ना किसी से बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, और डायरेक्टली एंजल्स, भगवान ने आपको कह दिया कि हाँ, गिफ्ट तो मिलेगा किसी ना किसी से आपको। ओके, देन या आपका बर्थडे हो या ना हो, आपको गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपका कीप योर लाइफ इन बैलेंस। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका सबसे पहले तो ऐसा दिखाई दे रहा है रिकॉन्सिलेशन, आपका रीयूनियन होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपके पुराने पार्टनर के साथ। ठीक है, या फिर अभी सेपरेटेड हाल फिलहाल में हुए हो तो हो सकता है उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन होगा। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ बैलेंस में आ रहा है। ओके, कुछ और भी मैसेजेस मैं लेकर आपको बताऊंगी टी लीफ के थ्रू कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब आपके लाइफ में बहुत अच्छे गुड लक आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ को, फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करेगा जो कि आपका बहुत ज़्यादा केयर करेगा। ठीक है, आपके हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा है। देन यहाँ पे मैसेज ये भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, नए घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपके पास्ट के थे या फिर हाल फिलहाल में सेपरेट हुए थे आप लोग, तो हो सकता है उनके साथ ही आप जो है अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, उनके साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड नहीं, बस मुझे एक ही कार्ड चाहिए, गॉड। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो ना, वो जो पर्सन होंगे फेयर हो सकते हैं। ठीक है, और वो थोड़े बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बड़े हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। एक लास्ट कार्ड मैं ले लूँगी ताकि वो कंप्लीट हो जाए, दिस वन। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जर्नी पे जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि फैमिली के साथ आप कहीं ट्रैवल करो, कहीं जर्नी पे जाओ, या फिर किसी की तरफ रिश्ता लेकर जा रहे हो। ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, मैं कुछ और भी कार्ड्स देकर बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। सो प्लीज़ यूनिकॉर्न गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हो। ठीक है, पूरे दिल से, बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो सकता है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे लोगों को क्या करोगे, मदद करोगे। आपके पार्टनर जो है डॉक्टर हो सकते हैं, आप खुद एक डॉक्टर हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सेटिस्फाई फील करना चाहते हो तो भगवान आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा लोगों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, लोगों को फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हो, बस मदद करना है। अब वो आपको समझना है कि आप कैसे मदद करोगे, लेकिन आप मदद कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होने वाला है। ठीक है, तो आगे आने वाले इस टाइम में, सितंबर मंथ में, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप अच्छा पुण्य का काम करोगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ सा दिखाई दे रहा है कि आपके जो अधूरे क्वेश्चंस रह गए थे, भगवान से हो या किसी पर्सन से हो, उसका आंसर आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सोल सेटिस्फैक्शन,
यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है बता रहे थे ना कि आप जो है डिससेटिस्फाई फील कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों की सेवा करोगे ना तो आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपका एज 28, 33, 34 हो सकता है, और यह दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने वाले हो। आपका जो सोल है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करने वाला है, और बस एक ही स्टेप लेना है, वो है मदद करना। अगर आप चाहो तो अपने घर के लोगों की भी सेवा कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ की तलाश है आपके अंदर, जो अभी आपका करंट सिचुएशन चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा तड़पते हो रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली देख पा रही हूँ। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल करे, मैसेजेस करे, जो कि नहीं करते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में होगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे, आपका जो सोल है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर कर रहा है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है आपको, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है ओपन द डोर ऑफ, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि एक हेवन का डोर आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। वो हेवन खुशियाँ हो सकती हैं, अबंडेंस हो सकता है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं। एंड यहाँ मूविंग का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो, आपका रेसिडेंस में चेंजेस हो रहा है, आप जहाँ रहते हो शायद वहाँ नहीं रहो। साथ साथ ये भी देख रही हूँ कि आप जो है फिजिकली तो मूव कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअली भी आपकी क्या हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकन होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। वेट, सारे कार्ड्स बिखर गए थे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो पर्सन हो ना वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, एंड साथ साथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी विजडम में भी ग्रोथ हो रही है। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो एक लास्ट कार्ड मैं यूनिकॉर्न से लूँगी, वो है आपका, ओ माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड फिर से आ चुका है आपके लिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी जो है आपकी तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पूरे ईमानदारी से, पूरे अपने विंग्स को फैलाकर ना आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका उम्मीद है, जो भी आपका होप है अपने सपनों को लेकर, ठीक है, या फिर मैरिड लाइफ को लेकर, वो सब कुछ पूरा होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं छोटे छोटे कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपका डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म होगा। देन यहाँ पे आपके अंदर हिम्मत आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है चीज़ों को करने का। यस, डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड भी कॉन्फिडेंस का खुद आ चुका है। फॉक्स ग्लोव का कार्ड है, मतलब कि आप जो है बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। देन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो आपका एब्सेंस जो होगा ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, मतलब आप जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ से हट जाओगे, निकल जाओगे, और वो कमी जो है ना वो लोग महसूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपकी कमी जो है बहुत सारे लोग महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ से निकल रहे हो, ठीक है। स्लो डाउन, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी काम को बहुत स्पीड में कर रहे हो बिना सोचे समझे, तो कहा जा रहा है कि आप जो है उसको थम कर कीजिएगा, मतलब आराम से कीजिएगा, स्लोली कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा, पेशेंस के साथ कीजिएगा। देन यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, ये जो टाइम है ना सितंबर का, उसमें आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हो। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है साइलेंस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, लेकिन अब जो है आप किसी को जवाब नहीं दोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मतलब जो है अपने फैमिली से रखोगे, अपने पार्टनर से रखोगे और ख़ुद से रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाई पड़ रहे हो। आप जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आ रही है, आपके दिमाग में शांति आ रही है। आप जो है लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दोगे, किसी को जवाब नहीं दोगे और अपने लाइफ को जीना शुरू करोगे। एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लोग ऐसे ही होते हैं, दुनिया चाहे कितनी भी बोले उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीते हैं और अपने फैमिली के अकॉर्डिंग भी जीते हैं, और साथ साथ वो सबको खुशियाँ देते हैं। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है टेम्परेंस का। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस भी आ रहा है। एंड एक लास्ट कार्ड वो है आपका ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में
आप हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह करो, जिम ज्वाइन करो, मेडिटेशन करो, तो उसके आदी हो जाओगे, मतलब उस चीज़ को अपने लाइफ में कंटिन्यूसली अब करने वाले हो। तो यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैं देख पा रही हूँ इस सितंबर मंथ में, और हेल्थ पे ज़रूर आप ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।